सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट किस तरीके से दिया जाता है, मॉक टेस्ट से क्या बेनिफिट है, आज हम लोग CUET UG 2024 के ऑफिशियल मॉक टेस्ट के द्वारा डिटेल से समझेंगे और इससे आपका बेनिफिट क्या होने वाला है वो भी ध्यान से समझिएगा। आप सभी को पता है कि इसी मंथ के 3rd वीक में, यानी जो आपका अप्रैल जो मंथ चल रहा है, इसी अप्रैल के तीसरे वीक में, याद रखिएगा तीसरे वीक में सिटी इंटीमेशन का लिंक एक्टिवेट होने वाला है। सिटी इंटीमेशन होता क्या है, तो जिस शहर में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तो एडमिट कार्ड आने से पहले आपका उस शहर के बारे में NTA पूरी डिटेल से बता देता है अपने ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा। वही होता है सिटी इंटीमेशन। तो यानी आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, देखा जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ केवल 1 महीना बचा हुआ है CUET UG 2024 के प्रिपरेशन के लिए। तो इस समय आपको फालतू के वीडियो को देखने से अच्छा है कि खुद से सेल्फ स्टडी करके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट किस तरीके से दिया जाता है, मॉक टेस्ट से क्या बेनिफिट है, आज हम लोग CUET UG 2024 के ऑफिशियल मॉक टेस्ट के द्वारा डिटेल से समझेंगे और इससे आपका बेनिफिट क्या होने वाला है वो भी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मॉक टेस्ट देने से बेनिफिट क्या होता है। जैसे ही आप अगर मॉक टेस्ट लगाओगे, तो जैसे आप जनरल टेस्ट का मॉक टेस्ट लगाने वाले हो, तो जनरल टेस्ट में क्या होता है, सेक्शन अलग अलग बटा होता है। पहला सेक्शन होता है GK और GS का, ठीक है, या फिर इसमें बोल सकते हो साथ ही साथ करंट अफेयर का। इसके अलावा आपका और भी सेक्शन होता है, जैसे आपका क्वांट का, यानी जो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है, रीजनिंग का। तो ये सारे सेक्शन बटे हुए, तो इन सभी सेक्शन में आपको ध्यान से देखना है। जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट कहने का मतलब है जिस तरीके से आपका CUET UG 2024 में डायरेक्ट जिस तरीके से लाइव में एग्जाम होगा, यानी आपका जो CBT मोड में एग्जाम होगा या फिर OMR सेट पर जिस तरीके से एग्जाम होगा, उसी तरीके से क्वेश्चन वहां पर रहने वाले हैं। तो उसमें आपको देखना होगा कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन को आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो। क्या आपका टोटल 50 क्वेश्चन में से केवल 40 ही अटेम्प्ट करना है, तो 40 में भी आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो सही सही। इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो भी टॉपिक वीक है, जो भी टॉपिक कमजोर है, उस टॉपिक को जल्द से जल्द प्रैक्टिस करके मजबूत करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए मॉक टेस्ट देना अभी आपके लिए जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम का डेट जैसे उनका आता है, इस डेट को उनका एग्जाम है, उसके बाद ही वो मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत ही बड़ी कहीं ना कहीं स्टूडेंट गलती करते हैं। मॉक टेस्ट पहले ही दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको अगर NTA का ऑफिशियल मॉक टेस्ट देना होगा, तो गूगल में आपको सर्च करना होगा CUET मॉक टेस्ट। उसके बाद आपको सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका वेबसाइट दिखेगा सबसे फर्स्ट नंबर पर, जो आपका डिजिट में लिखा हुआ है, ठीक है, डिजिट देख लीजिएगा, 203.122.47.149, इस तरीके से यहां पर डिजिट लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पर नीचे मॉक टेस्ट भी लिखा हुआ है। यहीं पर आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, सीधा आप मॉक टेस्ट वाले जो सर्वर होते हैं, ठीक है, NTA के द्वारा यहां पर टोटल अगर देखा जाए तो 6 सर्वर यहां पर दिए गए हैं। ये 6 सर्वर इसलिए दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट को अगर पहला सर्वर में दिक्कत हो तो वह दूसरे सर्वर में क्लिक करके वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर तीसरे में दिक्कत हो चौथे में जा सकते हैं। इस तरीके से आप किसी में भी अगर आपका प्रॉब्लम होता है, सर्वर डाउन होता है, तो आप किसी भी सर्वर में जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले पहला में चेक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आपका 100% इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा एग्जाम नेम, क्योंकि NTA का बहुत सारा एग्जाम यहां पर कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपको क्या करना होगा, CUET UG। तो यहां पर देखिए, जो यहां पर मॉक टेस्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। 2023 में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ईयर में ऑल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मंथ में भी ऑल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर पेपर और सब्जेक्ट पर आपको जो भी पेपर का आपको मॉक टेस्ट देना है वो यहाँ पर अवेलेबल है। सारे पेपर यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो आर्ट्स वाले डोमेन पेपर हो, चाहे वो साइंस वाले या फिर कॉमर्स वाले, चाहे GT यानी जनरल टेस्ट या फिर लैंग्वेज पेपर, कोई भी पेपर का आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट आप खुद से दे सकते हो। यहाँ तक कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाले भी पेपर है, जो BEd वाले सेक्शन वाले जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जिनको BEd करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं लैंग्वेज पेपर में हिंदी का। यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे लैंग्वेज है, यानी आप किस लैंग्वेज में चाहते हो ये पेपर, यहाँ पर आपको हिंदी में सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट मॉक टेस्ट, यहीं पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपका NTA का देखिए यहाँ पर NTA मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, तो यहाँ पर ये मॉक टेस्ट है इसलिए यहाँ पर मॉक टेस्ट लिखा हुआ है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर इसी तरीके से हूबहू सारा जनरल इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। सारे इंस्ट्रक्शन को डिटेल से पढ़ लेना है एक एक करके, ताकि किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पर जो आपका बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है प्रोसीड, इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप सीधा चले जाओगे ऑफिशियल मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन पेपर पर। तो यहाँ पर देखिए CUET UG 2023 का ये मॉक टेस्ट है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इस तरीके से इस साइड में आपका सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है, नंबर डिजिट में, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद इधर जो आपका दिखेगा वो क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, जिसको आप पढ़कर यहाँ पर सारे ऑप्शन रहेंगे, इसको आंसर आप दे सकते हो। अब यहाँ पर समझते हैं, ये जो आपका बॉक्सेस में अलग अलग कलर है, ये कलर का मतलब क्या होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बताऊंगा कि ये चारों पॉइंट होते क्या है। अगर आपने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को देखने के बाद आपने डिटेल से पढ़ा, पढ़ने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपने पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका
मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन आपका पर्यावरण प्रदूषण की समस्त आपदाएं किसकी बनाई हुई है। यहां पर पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड यहां पर क्या आपका गद्यांश है। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद यहां पर ये क्वेश्चन आपने देखा। अब इसका आंसर क्या है? पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आपदाएं किसकी बनाई हुई है? ईश्वर की, मनुष्य की, प्रकृति की या फिर उद्योग की? तो अगर इसका आंसर आपको लग रहा है कि नहीं ये मनुष्य की ही गलती है जिसके कारण से ये पर्यावरण प्रदूषण होती है, तो यहां पर आप कौन सा ऑप्शन रखोगे? ऑप्शन नंबर बी आप क्लिक करोगे। तो यहां पर ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है, यहीं पर आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद ध्यान से समझिएगा, यहां पर टोटल 4 बॉक्सेस है, ठीक है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट, इसके बाद क्लियर रिस्पॉन्स, इसके बाद सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, इसके बाद मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो अगर आपको लग रहा है कि यही ऑप्शन सही है, आपको आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो डायरेक्ट आपको एक ही बटन क्लिक करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपका ओपन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। और यहां पर देखिए ये कलर आपका चेंज हो गया, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मतलब हो गया कि उस क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया और सेव भी कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन पर तो क्लिक करते हैं लेकिन सेव नहीं करते हैं, जिस कारण से उसका आंसर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है टाइम खत्म होने के बाद। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी ऑप्शन पर क्लिक करोगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है या फिर तीसरा, यहां पर थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, तो आप क्या करोगे? यहां पर दूसरा क्लिक कर दोगे। लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए लगा कि नहीं दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अचानक आपने यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया था और फिर आपको माइंड में लगा कि यार दूसरा में लग रहा है ना ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, तो फिर से आप उसी ऑप्शन पर जाइएगा, यानी सॉरी उसी क्वेश्चन पर जाइएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो वापस उसी पर जाने के लिए यहां पर जो आपका लिखा हुआ है बॉक्स, ठीक है, आपके पास कंप्यूटर होगा, आपके पास माउस होगा, तो माउस से आपको यहां पर दूसरे नंबर पर क्लिक कर देना होगा। यहां पर मैं आपको मोबाइल से बता रहा हूं, तो हमको पीछे जाने के लिए बैक जाना होगा। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर दूसरे पर जाओगे उसके बाद फिर यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्लिक है, तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? यहां पर आपको ऑप्शन में क्लिक नहीं करना होगा, सबसे पहले आपको क्लियर रिस्पॉन्स पर क्लिक करना होगा। तो जैसे क्लियर रिस्पॉन्स पर क्लिक कीजिएगा, देखिए यहां पर ऑप्शन से आपका टिक किया हुआ क्लियर हो गया है ना। तो इस तरीके से आप क्लियर करके और फिर से आप चाहोगे तो ऑप्शन नंबर तीसरा में क्लिक करके और फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये जो 2 पॉइंट है वो आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट यहां पर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू वाले बटन को समझते हैं। यहां पर भी लिखा हुआ सेव एंड, इसके बाद यहां पर भी लिखा हुआ सेव एंड, इसका मतलब यहां भी दबाने से सेव हो जाते हैं क्वेश्चन और यहां पर भी दबाने से क्वेश्चन सेव हो जाते हैं, यानी इससे आपका आंसर मिलेगा, अगर सही होगा तो मार्क्स मिलेगा। लेकिन यहां पर आगे क्या लिखा हुआ? मार्क फॉर रिव्यू। इसका मतलब क्या होता है हम लोग एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा में गए, इसका आंसर अगर लग रहा है आपको ऑप्शन नंबर दूसरा है तो हमने दूसरा पर क्लिक किया और सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पर हमने क्लिक कर दिया। यहां पर देखिए बैंगनी कलर में आपका अंदर में छोटा सा ग्रीन कलर है, देखिए इसका मतलब क्या लिखा हुआ? आंसर्ड। आंसर्ड कहने का मतलब है आपने उत्तर दे दिया है, मार्क फॉर रिव्यू। लेकिन अगर आपका मन करे दोबारे से, क्योंकि यहां पर कलर अलग अलग इसलिए है ताकि आपको पता चले ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, इसको दोबारा अगर समय बचेगा 5-10 मिनट आखिर में, हम इसको चेक नहीं करेंगे, ये हमने क्लिक कर दिया। लेकिन अगर यहां पर अगर आप चाहोगे तो रिव्यू कर सकते हो वापस, अगर आपके पास टाइम बचता है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है मार्क फॉर रिव्यू इस वाले बटन में, ताकि आप बाद में वापस रिव्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास समय खत्म हो जाता है, रिव्यू नहीं कर पाते हो, तो याद रखिएगा आपका ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक, पूरे तरीके से ये इस तरीके से हो जाएगा। जैसे यहां पर आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरा ग्रीन है, ठीक है, क्योंकि हमने सेव भी किया है और मार्क भी कर दिया है रिव्यू के लिए। लेकिन अगर सिर्फ आप ये वाला बटन दबाओगे, देखिए यहां पर आखिर वाला मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 3 में दबाया और हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं सही है कि गलत है। आखिर में अगर समय बचता है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेक कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे। तो आपको यहां पर मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर देखिए ये ग्रीन नहीं है, इसका मतलब अगर आप रिव्यू करते हो तो उस समय आप देख लोगे कि हाँ इसका ऑप्शन ये होगा, तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो क्या ये बाद में इसके जैसा सेव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर सिर्फ हमने रिव्यू के लिए क्लिक किया है, ना कि सेव के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये चारों बटन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस पहले ही कर लेना है। आपको वहां पर नहीं दिक्कत होनी चाहिए जहां पर आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो घर में तैयारी बेहतर करते हैं 3 से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, लेकिन एग्जाम हॉल में कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल कंडीशन प्रॉब्लम के कारण उनका सारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आंसर सही से नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन किस तरीके से आपका लाइव एग्जाम हॉल में पेपर में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, वो सारा कंडीशन हम लोग ऑफिशियल तरीके से डिस्कस करेंगे। नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ध्यान से वीडियो को समझ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।